तो बच्चों अब चलते हैं देशभक्ति कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। तो इस कड़ी में आज हम किस क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे। तो उस क्रांतिकारी का नाम है अशफाक उल्लाह खान। आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी कहानियों को पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हम भी संक्षिप्त रूप में इनके एक जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर नए रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो इनके बारे में एक है कहावत कि कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हैं, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। यानी इतना जोशीला जो नारा था ये किसके थे द्वारा दिया गया था? अशफाक उल्लाह खान के द्वारा। यानी कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले अशफाक उल्लाह खान ये आज़ादी के महानायक थे। यानी इन्होंने भी क्या है, अंग्रेज़ों से बहुत मोर्चा लिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पाले में मिलाने के लिए तरह तरह की चालें चली, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज़ों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश भी की। जैसे आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूट डाला और शासन करो की नीति अपनाई थी। यानी कि सबको भड़काया, हिंदुओं को मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन वो अपने काम में सफल नहीं हो पाए खुद की, परंतु वे सब अपने पर सह गए, देश पर और देश के लोगों पर आज तक नहीं आने दी। ऐसे मजबूत इरादों वाले थे अशफाक उल्लाह खान। यानी अशफाक पर महात्मा गांधी जी का भी प्रभाव था। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी जो चौरी चौरा की घटना थी 5 फरवरी 1922 की घटी थी। ये चौरी चौरा जो था ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। तो यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था कि एक थाने को बंद करके उसमें आग लगा दिया था। तो जितने भी इसमें पुलिस वाले थे सारे मारे गए थे। तो गांधी जी इस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आंदोलन वापस ले लिया गया तो वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से जा मिले। बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने हथियारों के लिए रकम जुटाने के उद्देश्य से ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की भी योजना बनाई गई और खजाना भी लोगों ने लूटा। तो दरअसल वह खजाना भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों से ही लूटा था। यानी कि वो हमसे लूटे, हमने उनसे लूट लिया, बराबर हो गया। तो इस घटना से ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठा और उन्होंने जगह जगह छापे मारकर इन सबको ढूंढने भी लगे। फिर हुआ क्या कि एक एक कर काकोरी कांड, यानी कि जो ये खजाना लूटा गया था इसको काकोरी कांड बोलते हैं, लखनऊ के पास है। काकोरी कांड में जो शामिल जितने भी क्रांतिकारी थे पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान हाथ नहीं आए। बाद में उनके किसी धोखेबाज मित्र ने अंग्रेजों द्वारा घोषित इनाम के लालच में आकर पुलिस को सूचना दे दी कि दोस्त की गद्दारी से अशफाक पकड़ गए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे बहुत सारे गद्दार थे कि थोड़े से लालच या इनाम के चक्कर में अपने ही साथी के साथ विश्वासघात करते थे। लेकिन अपने भी क्या है, उन्हें ये भी ना पता कि जब अंग्रेज दूसरों के ना हो रहे हैं अपने तो उनके कहाँ से होंगे। तो उनको भी क्या है, उनको भुगतना ही पड़ता था। तो काकोरी कांड के बाद अब अशफाक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें सरकारी गवाह बनाने की बहुत सारी कोशिश की और कहा कि यदि हिंदुस्तान आज़ाद हो भी गया तो उस पर हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी चढ़ाने लगे। इसके जवाब में अशफाक ने कहा कि फूट डालकर शासन करने की अंग्रेज़ों की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। अशफाक ने अंग्रेज़ों से कहा था, तुम लोग हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर आज़ादी की लड़ाई को नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह बिल्कुल नहीं बनूंगा। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई भी हमें बहुत लालच दे या किसी प्रकार से भड़काए तो सबसे पहले हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसे सच्चाई का पता लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए।
फिर क्या किया उसने, उनकी इस जिद से अंग्रेज भी क्या किए, उनको फांसी पर चढ़ाने पर आमाद थे। और आखिरकार जो अंग्रेज जज ने डकैत जैसे मामलों में अशफाक को फांसी की सज़ा सुना दी और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक को फांसी दे दी गई और उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां किस तरह से अपने जीवन का बलिदान कर दिए भारत की आज़ादी को लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से। तो ऐसे ही बहुत सारी देशभक्ति कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरह एक और नई कहानी के साथ। तब तक की नमस्कार।